दोस्तों, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आदरणीय कथांकुर के श्रोताओं, महानुभावों, माता बहनों और मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो न केवल हमारे जीवन की सच्चाई है बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का आधार भी है। कर्मों का फल, या जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। हम सभी अपने जीवन में सफलता, सुख, शांति और प्रेम की कामना करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि यह सब हमें कैसे मिलेगा? यह हमें केवल और केवल हमारे कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और भगवत गीता में हमें यही सिखाते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। दोस्तों, कर्मों का सिद्धांत एक ऐसा नियम है जो कभी विफल नहीं होता। यह नियम न राजा के लिए बनता है न रंक के लिए। यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। आप जो भी क्रिया करेंगे या काम करेंगे उसी के अनुसार आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें कर्म करने का अधिकार है क्योंकि फल तो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। दोस्तों, पुराणों में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां कर्मों की शक्ति ने किसी को राजा से रंक बना दिया तो किसी को रंक से राजा। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी अन्याय नहीं किया। उनके जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें अपना सारा राजपाट, परिवार और सम्मान भी खोना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अंत में उनके कर्मों का फल उन्हें मिला और भगवान ने स्वयं उन्हें उनका राजपाट वापस लौटा दिया। इससे यह सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर ही सही मिलता अवश्य है। दूसरे उदाहरण में महाभारत में दुर्योधन को जब भी अवसर मिला उसने पांडवों के साथ अन्याय किया, छल, कपट और अधर्म का सहारा लिया। उसे लगा कि वह शक्ति के बल पर हमेशा विजयी रहेगा, लेकिन उसका अंत बुरे कर्मों के कारण ही हुआ। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, मैंने इतना अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? तो दोस्तों, इसका उत्तर बहुत ही सरल है। कर्मों का लेखा जोखा कभी समाप्त नहीं होता। जो कर्म हमने इस जीवन में किए हैं या पूर्व जन्म में किए हैं उसका फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, रामायण में कहा गया है, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान हमारे हर कर्म को देख रहे हैं, कोई भी कर्म उनसे छिपा नहीं है। कर्मों के दो धारणाएं हैं। पहला, संचित कर्म, हमारे सभी जन्मों के संचित कर्म जिनका प्रभाव हमें किसी न किसी जन्म में मिलता है। दूसरी धारणाएं हैं भाग्य कर्म, वह कर्म जो हम इस जन्म में कर रहे हैं और जिसका फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि दौलत, शक्ति और पद सबसे बड़े हैं। वे गलत सोचते हैं, लेकिन असली दौलत हमारे कर्म है। एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति चाहे गरीब क्यों ना हो, उसे हमेशा सम्मान मिलता है। दूसरी ओर एक अन्यायी और पापी चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसका अंत दुखद ही होता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें? तो आप हमेशा सत्य बोलें। झूठ और छल से क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन अंत में यह बर्बाद कर देता है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए पाना चाहते हैं। किसी का बुरा न करें, ना ही बुरे विचार रखें। दान और सेवा करें। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अहंकार से बचें।
अहंकार सबसे बड़ा विनाशकारी तत्व है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कर्मों का सिद्धांत ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमारा भाग्य कोई और नहीं लिखता, हम स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें और अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं। अच्छे कर्म ही सच्ची पूजा है और अच्छे विचार ही सच्ची भक्ति। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।